अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर दिया सो दैट तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। मीटिंग अभी सिर्फ 5 है मीटिंग में। वालेकुम अस्सलाम। ओके क्लास लास्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो रिलेशनशिप देखा था अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट क्लासेस, या हाउ डिफरेंट क्लासेस कैन पार्टिसिपेट इन सिंगल एंटिटी। जब दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, इसका मतलब है कि दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें थ्रू मेथड कॉलिंग और थ्रू मेथड पासिंग। सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देखी थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास डायग्राम, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर एसोसिएशन। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। Relationship between classes, how many relationship may exist between different classes within an application। तो एक application में let's suppose हमारे पास different classes हैं और these classes can communicate with each other। so जब एक class दूसरी class से communicate कर रही है, it means कि दोनों classes के बीच में कुछ relationship है। so उस relationship की type हमारे पास क्या हो सकती है? that relationship type can be association, aggregation, composition, dependency among the classes, inheritance, and realization. How can we realize classes with each other?
ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हमने एसोसिएशन और एग्रीगेशन डिस्कस कर लिया था। आज हम कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसका कोड देखेंगे। ठीक है, सो कंपोजिशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, बेसिकली एसोसिएशन का मतलब ये कि जब दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अब एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो एग्रीगेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एग्रीगेशन ये सारी एग्जांपल्स हमने देख ली थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए, कार एंड इट्स व्हील्स, एग्रीगेशन। ठीक है, ऐसी चीज़ एग्रीगेशन हमारे पास क्या होगी, स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा होल एंड पार्ट का, बट रिमूविंग वन विल नॉट अफेक्ट द अनदर वन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि गार्डन एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट जो है वो गार्डन का पार्ट है, बट अगर किसी आगे जाके कभी भी हम उस प्लांट को उस गार्डन से रिमूव कर दें, तो इट डजेंट मीन कि वो गार्डन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पार्ट के रिमूव होने पे होल, और होल के रिमूव होने पे प्लांट पे ऐसे असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब हम प्लांट को किसी गार्डन से रिमूव कर देते हैं, किसी और गार्डन में जाके प्लांट करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखी थी, फिर हमने फर्नीचर की एग्जाम्पल देखी थी। ठीक है, कि फर्नीचर के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होंगे, और फर्नीचर और रूम, लेट सपोज रूम की एक अलग क्लास है, फर्नीचर की एक अलग क्लास है, बट रूम इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर। वी कैन हैव बेड, वी कैन हैव चेयर्स, वी कैन हैव टेबल्स, साइड टेबल्स, कबर्ड। ठीक है, सो डिपेंडेंसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम किसी भी फर्नीचर को किसी एक रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर लें, तो फर्नीचर भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है और रूम भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, रूम एंड एसोसिएशन एग्रीगेशन विद बेड, चेयर, टेबल, कबर। और हमारे पास मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर क्या है, अच्छा, जो आपके पास एरो होगा, अनफिल्ड एरो, वो हमेशा होल वाले की क्लास के साथ होगा, और स्ट्रेट लाइन विद इट पार्ट्स। सो और ये रूम की क्लास हमारे पास होल है, तो इसके साथ तमाम फर्नीचर को हमने एज अ पार्ट कनेक्ट किया हुआ है। और रिलेशनशिप क्या है, रूम कैन हैव वन बेड, कैन हैव वन टेबल, कैन हैव वन कबर्ड, and can have multiple chairs as well. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये एग्रीगेशन है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल है कार की और उसके व्हील की। अ कार कैन हैव फोर व्हील, सो कार इज अ होल एंड व्हील एज अ पार्ट, होल एंड पार्ट रिलेशनशिप। और व्हील्स हमारे पास कितने हो सकते हैं कार के, एट अ टाइम फोर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड मॉनिटर। अगेन कंप्यूटर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, बट अगर सर्टेन पॉइंट पे आगे जाके कभी मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ इशू आए, सो वी कैन चेंज इट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम। एंड देन अगर हम उस मॉनिटर को रिपेयर कर दें, तो रिपेयर करने के बाद फिर हम उसको किसी और कंप्यूटर से, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो रिप्लेसमेंट हो सकती है। रिप्लेसमेंट होने से किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल में हमने देखी थी। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, हमारे पास एसोसिएशन की ही स्ट्रॉन्ग, एग्रीगेशन की ही स्ट्रॉन्गर और स्पेशल टाइप है। ठीक है, स्पेशल कैसे है कि इसमें भी होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, बट हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मीन्स कि अगर हम किसी एक को रिमूव करेंगे, तो उसका जो है वो पेरेंट क्लास से। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंपोजिट एग्रीगेशन इज दैट the part class can only be related to one instance of the parent class। यहाँ पे एक important aspect ये भी है composition में, कि जो हमारे पास part का class है, उसको हम किससे रिलेट करवाएंगे, वन इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास, यानी कि वो पेरेंट क्लास के ही एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रही होगी। यानी कि जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसी के साथ फिर हम चाइल्ड क्लास का भी बनाएंगे।
ये रुमेल 10622, रुमेल कौन है? जी क्लास, ये रुमेल 10622 ये कौन है? मेरे अभी पास रुमेला मेरे पास तो अटेंडेंस शीट में भी कोई रुमेल नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है। यानी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन, सो वी हैव स्ट्रॉन्गर type of aggregation where removing of one may affect the life of another. Let's suppose Ali. Ali is a whole, consist of different parts. कॉन्सेप्ट वही होल और पार्ट का है, लेकिन किसी एक पार्ट को रिमूव करने का होल पर और किसी एक होल को रिमूव करने का पार्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं कि ये जो चार मेन कंपोनेंट्स हैं जिस जो बिल्डअप होके एक अली को फॉर्म कर रहे हैं, किसी एक को भी हम रिमूव कर दें तो उसका इफेक्ट जो है वो अली पे पड़ेगा। इसी तरह अगर हम अली को रिमूव कर दें तो वो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ अली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन्स दैट ऑल पार्ट्स आर डिपेंडेंट ऑफ अली। तो जहाँ डिपेंडेंसी स्ट्रांग होगी उसको हम कंपोजिशन कहेंगे। अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। अली के बगैर जो है ये पार्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दे आर होली डिपेंडेंट ऑन अली। अगेन चेयर, chair as a whole can consist of chair back, seat, arms and legs. ठीक है, a chair can have one back, can have one seat, two arms and four legs. Chair body is made up of different parts. chair की body जो है वो different parts को मिला के जो है हमारे पास create होती है। They cannot exist independently, और ये independently exist नहीं कर रही होती। ठीक है, अगेन CPU is as a whole and its parts ALU, CU and MU, arithmetic logic unit, control unit and memory unit। CPU को प्रॉपर वर्क करने के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स मैंडेटरी हैं। ठीक है, ये तीनों एक साथ वर्क करेंगे तभी CPU वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप है हाँ, वेट अ सेकंड, वो मैं दूसरी वाली स्लाइड ओपन की थी, कोड वाली। ठीक है, सो कंपोजिशन हमारे पास क्या है? अब चेंज हो रही होगी ना आपके पास स्लाइड? ठीक है, हमारे पास कंपोजिशन कब होती है? इफ टू क्लासेस आर टाइटली बाउंड बाय अ होल पार्ट रिलेशनशिप। अगर दो क्लासेस होल और पार्ट रिलेशनशिप के में टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड मीन्स कि अगर हम होल को रिमूव करेंगे तो पार्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर पार्ट को रिमूव करेंगे तो होल पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज composed object becomes a part of the composer. Composed object cannot exist independently। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंपोजर किसको कह रहे हैं? वो क्लास जो हमारे पास होल है और कंपोज्ड ऑब्जेक्ट उसके पार्ट्स। सो जो पार्ट वाला ऑब्जेक्ट है कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर हम कंपोजर को ही रिमूव कर दें तो जो हमारे पास कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, जो पार्ट वाला ऑब्जेक्ट है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। दैट इज द रीजन जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास पार्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्रिएट करते हैं।
तो अगर हम पेरेंट क्लास को रिमूव कर देंगे तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सेकंड वाली पार्ट का क्लास कॉल हुई है। तो जब पेरेंट क्लास को ही हम रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास चाइल्ड जो पार्ट वाली क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। Composition is represented by a line with a filled diamond head towards the composer object। ठीक है, और हमारे पास composition को हम represent कैसे कर रहे होते हैं, filled diamond। diamond हमारे पास होता है बट filled diamond होता है जो जो कहाँ लीड कर रहा होता है, towards the composer object। composer object means हमारे पास whole object। तो यहाँ पे अली एज अ होल, हेड, आर्म, लेग एंड बॉडी। तो ये इसके डिफरेंट कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, वेयर एज कंपोजर इज अली। अली इज कंपोजर एंड कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स आर, यानी कि जो उस कंपोजर को प्रॉपर जो इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं उस कंपोजर पे। सो दीज आर कॉल्ड कंपोज ऑब्जेक्ट, जिनको मिला के एक ये कंपोजर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अली इज मेड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। फिर चेयर की एग्जांपल आ गई। चेयर हैज इट्स बैक, one seat, two arms and four legs, where chair is a composer object and back, seat, arm and legs are composed object। जिनको मिला, जब हम इन सबको मिला रहे हैं तो हमारे पास एक चेयर एज अ कंपोजर कंप्लीट हो रही है। चेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेट सपोज कि अगर हमने चेयर की लेग्स को चेयर से अलग कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया, तो वो लेग जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चेयर इज यूजलेस। ठीक है, वो चेयर के बगैर क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। इसी तरह सीट है चेयर की, अगर हम चेयर की सीट को अलग कर दें तो फिर क्या होगा, हमारे पास सीट भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही होगी और चेयर भी जो है वो यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एसोसिएशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो से। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई ना कोई आपके पास विंडो भी होगी, और विंडो के पास हमारे पास मेथड क्या क्या हो सकते हैं, क्लोज एंड मूव। ये विंडो हमारे पास क्लास डायग्राम है। विंडो से हमारे पास, विंडो मीन्स ये जो हमारे पास फ्रंट विंडो जो स्क्रीन आ रही है, मेन स्क्रीन। अब इसमें ये जो फोल्डर भी उन्होंने दिखाई, जो डायग्राम भी शो हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, इट कैन हैव स्लाइडर, header and panel as well। So these all are the composed objects of a window, जो मिलके एक विंडो को क्रिएट कर रहे हैं। We can have 0 to 2 स्लाइडर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्लाइडर ना हो और मैक्सिमम 2 स्लाइडर्स हो सकते हैं हमारे पास। हेडर जो हमारे पास मेन हेडर होगा विंडो का, एंड पैनल इज द मेन पैनल जहाँ पे सारी स्क्रीन आपके पास शो हो रही होंगी। So what are the differences between aggregation versus composition? एग्रीगेशन क्या है, पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स, कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट। कंपोजिशन क्या कह रही है, पार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल होल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स मींस एक पार्ट कैन, एग्रीगेशन में एक पार्ट जो है वो डिफरेंट होल से कनेक्ट हो सकता है। वेयर एज कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जहाँ पे हमारे पास एक कंपोज्ड ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही कंपोजर से लिंक हो रहा होगा। पार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल होल, एक ही होल में यहाँ पे का पार्ट होगा, जबकि एग्रीगेशन में एक पार्ट जो है वो मल्टीपल होल्स का पार्ट हो सकता है एट अ टाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, विंडो और फ्रेम की। ठीक है, एक विंडो और उसका जो है हमारे पास एक ही फ्रेम होगा और ये फ्रेम उसी विंडो से कनेक्ट होगा। पार्ट्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली, होल कार्डिनलिटी कैन बी 0 to many। मीन्स एग्रीगेशन में आप जो है पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ होल भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो होल कार्डिनलिटी कैन बी 0 to many। होल की पार्ट से क्या कार्डिनलिटी हो सकती है, कि हो सकता है कि कोई भी पार्ट एग्जिस्ट ना कर रहा और हो सकता है कि बहुत सारे पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंपोजिशन में पार्ट्स ओनली एग्जिस्ट ओनली एज पार्ट ऑफ द होल। कंपोजिशन में कोई भी पार्ट जो है वो होल का पार्ट के साथ जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। When the wall is destroyed, they are also destroyed। जब आपके पास होल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके पास उसके तमाम पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर हम होल को डिस्ट्रॉय करते हैं एग्रीगेशन में तो उसके पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। होल इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्ट। एग्रीगेशन में
आपके पास जो है जो पार्ट वाले आपके पास क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के लिए होल जो है वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मीन्स अगर हम होल को रिमूव कर दें तो उसका जो दूसरे पार्ट वाला ऑब्जेक्ट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन में क्या है, होल इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड क्रिएट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं कि पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो होल की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बनेगा। तो अगर होल रिमूव हो जाता है तो पार्ट भी जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So whole is totally responsible for creation or destroy the part object। जी क्लास, ये डिफरेंसेस समझ में आ गए? फिर मैं इसके कोड पे जाती हूँ। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन के डिफरेंसेस क्लियर हो गए? मैं एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मोहम्मद फजील। देखो एग्रीगेशन वीकर रिलेशनशिप है। एग्रीगेशन में होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट मींस ये कि एक हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने के लिए हमें डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी क्या है, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। लेट सपोज अगर हम किसी एक पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं एक रूम की एग्जांपल लूँ, रूम एक अलग क्लास है और फर्नीचर एक अलग क्लास है, बट एक रूम को बनाने के लिए हमें फर्नीचर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इन दोनों क्लास के बीच में रिलेशनशिप है और एग्रीगेशन की रिलेशनशिप है। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, वेयर रूम इज अ होल और उस रूम को बनाने के लिए हमें डिफरेंट फर्नीचर रिक्वायर्ड होगा, बेड, टेबल, चेयर्स, टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी क्या है, वीकर रिलेशनशिप। अगर मैं उस रूम से फर्नीचर को निकाल दूं तो वो फर्नीचर भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है और वो रूम भी अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा। मींस किसी एक को रिमूव करने का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और दूसरा इंडिपेंडेंटली ऑफ होल एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि कंपोजिशन में हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप मीन्स कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, चेयर का बैक, उसकी सीट, उसके लेग्स, उसके आर्म्स। तो अगर मैं किसी एक कंपोज ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर दूं तो वो एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ चेयर इज यूजलेस। अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन इज बिल्ड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो अगर मैं किसी एक बॉडी पार्ट को भी रिमूव कर दूं एक पर्सन से तो वो बॉडी पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा। So composition is stronger relationship where we have concept of whole and part again, but removing one may affect the another। इसी तरह अगर मैं पर्सन और उसके एड्रेस की बात करूं तो पर्सन एक अलग क्लास है और एड्रेस एक अलग क्लास है। तो मैं पर्सन और एड्रेस की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेशन की एग्जांपल यूज हो सकती है। while a person can change his address anytime, बट एड्रेस चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह एग्जिस्ट नहीं कर रही या वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेट सपोज कि पहले मेरी एग्रीगेशन हो रही थी, पहले मैं पीसीएचएस में रह रही थी लेट सपोज। ठीक है, तो मेरी एड्रेस क्या था, पीसीएचएस का। लेट सपोज आगे जाके मैंने अपना जो है वो चेंज कर दिया घर, ठीक है, अब गुलशन इकबाल में है। तो अब मेरी जो एग्रीगेशन वो पुराने वाले पीएसएचएस से थी वो खत्म हो गई और मेरा नया रिलेशनशिप कहाँ से बन गया, गुलशन इकबाल। बट इट डजेंट मीन कि वो जो प्रीवियस पीसीएचएस वाला घर था वो अपनी जगह पे कायम है और मैं भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो रिलेशनशिप था वहाँ पीसीएचएस से वो खत्म हो गया और जो नया जो मेरे पास रेजिडेंस है वो गुलशन इकबाल की है। तो ये एग्रीगेशन की एग्जांपल है जहाँ पे एक से रिलेशनशिप खत्म होने पर दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों अपनी जगह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर हो गया फसील? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी थोड़ी कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। ठीक है, ये हमारे पास है सीपीयू की एग्जांपल है। सीपीयू की एग्जांपल कंपोजिशन में आ रही है क्योंकि सीपीयू इज बिल्ड अप ऑफ डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स एएलयू, सीयू एंड एमयू और वो सीपीयू से ही कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट निकाल के किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला दूं। ठीक है, दैट आर पार्ट ऑफ वन सीपीयू। एक सीपीयू के इंस्टेंस के अंदर ही ये सारे वर्क कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन है। अगर हम
मेमोरी यूनिट को सीपीयू से निकाल देंगे तो वो मेमोरी यूनिट इटसेल्फ यूजलेस है और सीपीयू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हमें एग्रीगेशन को नहीं देखनी चाहिए, पहले हम एग्रीगेशन की एग्जांपल, कोड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एंड इट्स प्रोसेसर। एक कंप्यूटर में प्रोसेसर की रिलेशनशिप क्या है? एग्रीगेशन। हम किसी भी टाइम अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं और वो जो प्रोसेसर हमने चेंज किया वो किसी और कंप्यूटर पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह यही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी है। पर्सन एंड एड्रेस, वही एग्जांपल जो मैंने आपको अभी दी, पर्सन एंड एड्रेस। ठीक है, इसकी हम कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास ऑफ एड्रेस, पब्लिक क्लास एड्रेस। एड्रेस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? स्ट्रीट कौन सी है, पोस्टल कोड क्या है और एरिया क्या है। देन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग, और जो कि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट दे रहा है और इन 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हमारे पास इस इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स में सेट करवा रहा है कि स्ट्रीट इज इक्वल टू str, यानी कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इन फील्ड्स की वैल्यू सेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने एक शो का मेथड बना दिया जो कि स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया को प्रिंट करता है। यहाँ तक कोई सवाल? सिंपल एक, अभी हमने कोई रिलेशनशिप यूज नहीं किया, हमने सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लास एड्रेस क्रिएट किए जिसमें स्ट्रीट, नो मैम। पोस्टल कोड और एरिया जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इन 3 पैरामीटर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करवाई है और एक मेथड यूज किया प्रिंट है करवा दिया है। शो का। यस मैम। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लास है। अब हम जो एग्रीगेशन वाला काम करेंगे, जो रिलेशनशिप है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि पर्सन की क्लास में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई क्योंकि एड्रेस एक अलग क्लास है, पर्सन एक अलग क्लास है। अब हम इन दोनों को रिलेट करवा रहे हैं, होल और पार्ट का रिलेशनशिप बना रहे हैं। ठीक है, वेयर एज पर्सन इज अ होल एंड पार्ट क्या है? एड्रेस क्या है? उसका पार्ट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे पर्सन की क्लास बनाई। पर्सन की क्लास में हमने एक एट्रीब्यूट रखा, उसका नाम, उसका एज, और यहाँ पे हमने रेफरेंस यूज किया एड्रेस की क्लास का। जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी एड्रेस, उसका रेफरेंस हमने पर्सन की क्लास में यूज किया। ठीक है, और मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया पर्सन का और उसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स लिए, एक स्ट्रिंग वैल्यू, दूसरा इंटीजर, और तीसरा जो एट्रीब्यूट है, जो लोकल वेरिएबल है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि वो जो एड्रेस की क्लास ऊपर हमने बनाई है उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। और वो जो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास होगा वो ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड एंड दैट रेफरेंस, तो अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पब्लिक वॉइड शो, क्या शो करना है? नेम एंड एज शो हो जाए, और एड्रेस शो करवाने के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एड्रेस का, इस एड्रेस के थ्रू शो का मेथड कॉल हो जाए। सो ये एड्रेस के थ्रू शो का मेथड कैसे कॉल होगा? एड्रेस डॉट शो, ये वाला मेथड, जहाँ से स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया प्रिंट कर देगा। नेम एज पर्सन के शो वाले मेथड से प्रिंट कर देगा, और एड्रेस डॉट शो जो है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एड्रेस की क्लास का, उसके थ्रू जो हम शो का मेथड कॉल करेंगे, सो एड्रेस का शो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम मेन मेथड से जाके पहले एक एड्रेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया हमने यहाँ पे एज एन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इनपुट दे दिया। तो ये क्या करेगा? एड्रेस की क्लास में जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो हमने 3 चीज पास की है, स्ट्रीट, पोस्टल कोड एंड एरिया, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट करवा देगा। और फिर उसी के अंदर पे मैंने क्या किया? एक पर्सन की क्लास बनाई। पर्सन की क्लास में मैंने पर्सन का नेम दिया, उसकी एज दी, और ये जो एड्रेस था, इस एड्रेस को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब यहाँ पे ये काम हो रहा है, होल और पार्ट वाला एग्रीगेशन यहाँ पे हो रही है। पर्सन की क्लास बनाते ही मैंने क्या किया? 3 चीजें पास कर दी, नेम स्ट्रिंग में, एज इंटीजर में, और एड्रेस, ये एड्रेस जो हम मैं ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना चुकी हूँ एड्रेस की क्लास का, उसको मैंने एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि पर्सन डॉट शो कॉल कर दो। तो पर्सन डॉट शो पे मेरे पास क्या कॉल होगा? पर्सन का नेम, उसकी एज, और उसके थ्रू एड्रेस डॉट शो, क्योंकि पर्सन डॉट शो में एड्रेस डॉट शो का भी मेथड था, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? स्ट्रीट 12 75950 नेशनल हाईवे। यहाँ एंड हो गया। फिर बाहर आके मैंने इसको कहा कि एड्रेस डॉट शो प्रिंट कर दो।
तो एड्रेस डॉट शो में क्या चीजें प्रिंट हो रही थी, स्ट्रीट, एरिया एंड पोस्टल कोड। उसने फिर दोबारा से मुझे स्ट्रीट, एरिया एंड पोस्टल कोड दोबारा से प्रिंट करवा दिया। ये बताने का पर्पज ये है कि हम एड्रेस डॉट शो को पर्सन की क्लास से भी शो प्रिंट करवा सकते हैं, और इटसेल्फ अगर हम एड्रेस के ऑब्जेक्ट से भी शो के मेथड को कॉल करें तो वो हमें सिंपली एड्रेस की क्लास का शो मेथड रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हम एग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। जी सबको क्लियर है? आज सुहेब नहीं है मीटिंग में। मैम मैं उन्हें कॉल करके आता हूँ। जी क्लास, सबको क्लियर है? अजीम, अजीम क्लियर है? अजीम है मीटिंग में हमारे साथ? ज्वाइन तो किया था अजीम ने। यस मैम आएंगे। जी अजीम क्लियर है? यस। ओके ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोड फॉर कंपोजिशन। ठीक है, हमारे पास अलग अलग जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, these all are composed object which as a whole create a CPU। ठीक है, तीनों मिलके CPU एक बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट वाले कॉन्सेप्ट है। ALU, CU एंड MU आर पार्ट, जिसको कंपोजिशन में हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर हमारे पास ये कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड CPU इज अ होल, जिसको हम कंपोजिशन में कंपोजर कह रहे हैं। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम जो हमारे पास कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो पार्ट्स वाले ऑब्जेक्ट हैं, पहले हम उनको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने CU की एक क्लास बना ली, पब्लिक क्लास कंट्रोल यूनिट, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि सिर्फ ये प्रिंट करवा रहा है कि ये कंट्रोल यूनिट है। देन एक मेथड पब्लिक वाइड प्रिंट यूनिट नेम, जिसमें मैंने इस यूनिट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की क्लास में मैंने सिर्फ दो काम किए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक सिंपल मेथड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी रिटर्न टाइप। ओके ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास बनेगी वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बनेगी। मतलब हमने अलग अलग पार्ट्स की क्लास बना रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट क्लासेस बना रहे हैं अभी राइट नाउ। पब्लिक क्लास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें अगेन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक प्रिंट यूनिट का नेम, जो इस यूनिट का नाम प्रिंट कर रहा है। जस्ट अभी मैंने कोई लॉजिक नहीं दी, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है क्लासेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन थर्ड पार्ट जो हमारे पास थर्ड कंपोज ऑब्जेक्ट है, मेमोरी यूनिट, उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक मेथड, जो कि उस जो है वो हमारे पास पार्ट का नेम प्रिंट कर रहा है जस्ट। ठीक है, ये हमने तीन इंडिपेंडेंट क्लासेस बना दी अभी राइट नाउ। अभी तो ये सिंपल इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, बट इट डिपेंड्स कि इनका ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट होता है। जब इनका ऑब्जेक्ट जहाँ से क्रिएट होगा वहां पे डिपेंडेंसी आएगी कि ये क्लासेस कब कब कहाँ से एक्सेस हो सकती हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग क्लासेस बन गई। फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, कंपोजर वाली क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट की क्लास के अंदर मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि प्रिंट कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी क्लास के अंदर पब्लिक क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही मैंने जो तीन कंपोज ऑब्जेक्ट बनाए थे, CU, ALU एंड MU, इनका ऑब्जेक्ट बना लिया। इट मीन्स कि वो तीनों क्लासेस नाउ आर कनेक्टेड विद दिस CPU, और रिलेशनशिप क्या है, कॉम्पोजिशन का। यानी कि अब वो जो क्लासेस है, तीनों क्लासेस, वो कब एक्सेस होंगी, जब मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। यही पॉइंट हमने पढ़ा था। अगर मैं इसको वो वाली स्लाइड ओपन करूं जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये वाला पॉइंट स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? Another important feature of composite aggregation is that
the part class can only be related to one instance of the parent class. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें वो जो हमने पार्ट क्लासेस बनाई थी CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट, उनका ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि जब मैं ये इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, इसका ऑब्जेक्ट बनते ही इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। डिपेंडेंसी हो गई, ये तीनों की तीनों क्लासेस आर डिपेंडेंट ऑफ CPU ऑब्जेक्ट। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इन तीनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग की क्लास का मैंने फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया जो कि CPU को प्रिंट करवा रहा है, और एक मेथड यहाँ पे आ गया मेरे पास पब्लिक वॉइड प्रिंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में मैंने प्रिंट करवा दिया दिस इज अ CPU, इट कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट। और जो मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे CU, ALU एंड MU, इन ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यूनिट नेम को का मेथड प्रिंट कर दिया CU डॉट प्रिंट यूनिट नेम। तो ये CU की क्लास में जाएगा और जो प्रिंट यूनिट नेम है ये प्रिंट कर देगा इट्स कंट्रोल यूनिट। फिर दोबारा जाएगा, वापस आएगा जहाँ से मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे, फिर नेक्स्ट इसको मिला ALU डॉट प्रिंट यूनिट नेम। ये ALU क्या है, ये ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये ALU वाली क्लास में जाएगा और उसका यूनिट नेम प्रिंट कर देगा। ये रही मेरे पास ALU क्लास, इसका प्रिंट यूनिट नेम प्रिंट किया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रिंट हो जाएगा। फिर MU डॉट प्रिंट यूनिट नेम मेमोरी यूनिट का ऑब्जेक्ट है, मेमोरी यूनिट की क्लास में जाएगा, यूनिट नेम प्रिंट कर देगा मेमोरी यूनिट। बट ये सारा काम होगा कब, ये सारा काम हमारे पास तब होगा जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट हम कहाँ से बनाएंगे, मेन क्लास से। ठीक है, ये हमारे पास मेन मेथड के अंदर मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज इक्वल टू न्यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड CPU डॉट प्रिंट स्पेसिफिकेशन। जैसे ही हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले देखें, सबसे पहले मैंने इनका ऑब्जेक्ट बनाया। सो इनका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंट्रोल यूनिट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा। तभी मैंने ये दो फंक्शनैलिटी दी थी। देखें, कंट्रोल यूनिट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में प्रिंट क्या प्रिंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कंट्रोल यूनिट। यही आउटपुट आ रहा है सबसे पहले, ये देखें कंस्ट्रक्टर कंट्रोल यूनिट। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, CPU का। अभी मैंने मेथड कोई कॉल नहीं किया, आई हैव जस्ट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज इक्वल टू न्यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्लास के अंदर आएगा। पहली स्टेटमेंट कंट्रोल यूनिट का ऑब्जेक्ट बना है तो ये कंट्रोल यूनिट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ये रहा मेरे पास कंट्रोल यूनिट का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कंट्रोल यूनिट। फिर दोबारा कहाँ जाएगा, दोबारा आएगा यहाँ, यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट मिला ALU का क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये फॉरन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ALU का। ALU के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर वापस कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट का ऑब्जेक्ट बना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की क्लास में जाके इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, कंस्ट्रक्टर मेमोरी यूनिट। ये देखें कंस्ट्रक्टर मेमोरी यूनिट। और फिर उसके बाद सबसे एंड में प्रिंट होगा हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर। देखिए सीक्वेंस से आ रहे ना, सबसे पहले CU का कॉल हुआ, फिर ALU का, फिर मेमोरी यूनिट का, और फिर CPU का। कंट्रोल डॉट राइट लाइन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये देखें कंस्ट्रक्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ये वापस यहाँ पे आया, यहाँ तक हमारे पास सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया CPU, इससे मैं प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड कॉल कर रही हूँ, CPU डॉट प्रिंट स्पेसिफिकेशन। ये प्रिंट स्पेसिफिकेशन, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग ID पे ज्वाइन करेंगे और फौरन ज्वाइन करेंगे।